Bismillahirrahmanirrahim. Things fall apart. That's the novel. ये खाली मेरी मेरी ये खाली मैं अभी भी पेंसिल नहीं पेंसिल निकलवा के आएंगे करंट नावल. इनमें से एक पेन मेरा है By Munawwar Ahmad Saeed. Cultural conflict. Page number 233. I am discussing from this book. Shanash Bey is one of the most important novelists in African literature. In this novel, जी क्या हुआ जी? ये कोई अहमियत कहाँ मिल रही है ये लाइन? The book may have been written as a study of the African course, degradation in character. Character की downfall, degradation के बारे में भी ये पूरा नावल है. But it is something more than the story of the protagonist. लेकिन ट्रेजिक हीरो की ट्रेजिडी के अलावा इसके अंदर और बहुत कुछ है. शनाश बे shows the social and family rituals. शनाश बे ने सोशल और फैमिली रस्म रिवायात को एक्सप्लेन किया, बताया है. द मैरिज कस्टम्स बताए हैं, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन प्रोसेसेस, द शेयर्ड लीडरशिप फॉर द कम्युनिटी, religious beliefs and practices, and the opportunities for every man to climb up the ladder of clan success through his own efforts. और उसने बताया है कि किस तरह कोई शख्स भी कलान के अंदर सीढ़े चढ़ता हुआ तरक्की कर सकता है. He tells how these codes of tribal system and beliefs changed when some outer force intruded in the society. और उसने बताया है कि जब सोसाइटी के अंदर एक तीसरी फोर्स आ गई, दूसरी फोर्स आ गई, एक और ताकत इन्वॉल्व हुई, इंट्रूड हुई, उसने अंदर हमला किया जो, तो फिर कल्चर या सोसाइटी का क्या बना, किस तरह वो तब्दील हुई. The whole society became the center of the clash of two cultures. पूरी सोसाइटी में टू कल्चर्स का क्लैश है. सेम वाज द केस हियर इन सबकॉन्टिनेंट. सबकॉन्टिनेंट में भी जब मुस्लिम आए थे यहाँ पर, अरब आए थे, तो सेम क्लैश पैदा हुआ था. फिर जब एक तीसरी कुव्वत इंग्लिश पीपल आए थे, उन्होंने कब्जा कर दिया, उन्होंने भी चर्च जमाने की कोशिश की, तो सेम फिर सोसाइटी के अंदर एक तीसरा शख्स आ गया, तीसरी फोर्स आ गई सोसाइटी के अंदर, मिक्सचर, वो टूट का शिकार हो गए. And things fall apart before and after intrusion. उस तीसरी फोर की दखल अंदाजी के बाद में और पहले भी ऐश पे पोर्ट्रे द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन अफ्रीकन विलेज नेम्ड यूमुफिया, मोबेंटा एंड अदर स्मॉलर टॉन्स. दूसरे छोटे छोटे गाँव में क्या तब्दीली आई है, यूमुफिया के अंदर क्या तब्दीली आई है, मोबेंटा के अंदर क्या तब्दीली आई है, उसे ये दिखाया है. The people of these villages led their life happily without bitterness of any serious kind. They were contented with what they had. वो अपने उन रसूम और अपने उस जो चीज वो करते थे, रखते थे अपने पास, उस पर वो कॉन्फिडेंट थे और उसके ऊपर वो हैप्पी थे. Their main occupation was farming. उनका बड़ा ऑक्यूपेशन क्या था? During sowing and harvest seasons, they worked hard in their fields from morning till evening. They were quite unaware of what was happening in the African continent around them. They did not have knowledge of advanced technique of farming and military techniques. अब ये इस चीज़ से unaware थे, वो अपनी ज़िंदगी खुशबाश गुजार रहे थे, जो उनके कल्चर थे. देखिए वहाँ पर हम कहते हैं कि that was a bad habit, कि जो अगर ट्विन पैदा होते तो उनको उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है. ये भी वायोलेशन है ह्यूमन बीइंग की कि एक मर्द के पास 12-13 बीवी है. तो ये 2-3 जो पॉइंट हमें नजर आते हैं तो हमें लगता है कि वो सीवियर किस्म की बिटर कल्चर है, वो सीवियर किस्म के गुनाह कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं. बट व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन द कल्चर, जब आप कल्चर के अंदर ठहरे होंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको बिल्कुल फील नहीं होती, आप कंटेंट होते हैं, मुतमईन होते हैं. यहाँ पर हिंदू भी बल्ली चढ़ाते हैं, बैल की बल्ली चढ़ाते हैं वो, या किसी और जानवर की बल्ली भी चढ़ाते हैं, वो बल्ली का उनका है. तो जब वो उलट ठहरे हुए हैं, बल्ली चढ़ा रहे हैं,
उनको फील नहीं होता कि बल्ली चढ़ाने से किसी को तकलीफ होती है या हाथ पहुँचा दे, जो कैसी चीज़। जब पुराने दौर के अंदर ग्रीक थे, वो इंसानों को देहातों में से देहाती जंगली इंसान पकड़ के लाते थे, रंग रोगन उनको करके उनके सीने पर खंजर चला के दिल निकाल लेते थे जिंदा आदमी का, और दिल निकाल कर उसको जलाते थे, और वो आदमी 3, 4, 10, 15 सेकेंड तक वो अपने निकले हुए दिल को देख सकता था कि वो तड़प रहा है वहाँ पर, जिंदा हुआ निकाल कर देखे। एप्टो क्लेप्टो मूवी देख लें आप, उसमें दिखाया गया। तो दे वर सैटिस्फाइड, कंटेंटेड, और एवरीथिंग इज ओके। कल्चर के अंदर एवरीथिंग वाज ओके। वो बहुत महीन थे, जिंदगी उनकी गुजर रही थी। तो एक बात यहाँ से और भी निकलती है, किसी के कल्चर को चेंज करना अच्छी बात है, अगर उसके अंदर कुछ बिटर या उसके अंदर कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हैं तो उनको ठीक करना अच्छी बात है, अमेंड करना अच्छी बात है, लेकिन उनको अपने फायदे के लिए अमेंड करना बुरी बात है। अफ्रीकन लोगों के अंदर अगर ट्विंस को मारने की आदत थी या किसी गलती के ऊपर दूसरे ट्राइब से उसके बदले में एक बच्चा ले आना, उसको अपने पास पालना, फिर उसको ज़िबा कर देना, ये अगर उनके अंदर बुरी आदत है तो इसको माइल्ड तरीके से इसको रिमूव करना चाहिए। लेकिन अगर अपना भी फायदा होता है, किसी को हम अगर सिविलाइज करते हैं तो वो भी गलत चीज़ नहीं है, लेकिन गलत मकसद के लिए करना वो फिर शायद गलत है कि अपने कल्चर को वहाँ पे ले जाना और फिर हाँ, दूसरे मकासद, लालच, गलत मकसद के लिए अपना फायदा भी। वैसे तो दुनिया को सिविलाइज करने से हर इंसान का फायदा होगा। अगर अमेरिका की सोच ये है कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं डेमोक्रेटिक हो जाएं, और डेमोक्रेसी से क्या होगा, लोगों को आज़ादी मिल जाएगी और लोग जरा बेहतर तरीके से फल फूल सकेंगे, तो उससे अमेरिका को भी फायदा होगा। लेकिन अगर डेमोक्रेसी इसलिए वो फैलाना चाहता है ताकि वो जहाँ डेमोक्रेसी का नाम लेकर जाएगा वहाँ पर वहाँ के तेल पर कब्जा कर लेगा, तो वो मकसद पूरा हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। वैसे तो दुनिया के अंदर अमन होने से तमाम नेशंस को फायदा होगा उसका। लेकिन जहाँ पर आइगो कल्चर को तबाह किया गया है, वैसे यहाँ पर जिसका हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर वो जब कल्चर तबाह करते हैं तो वो भी मतलब है वो अफ्रीकन कल्चर होता है जिनको डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन उसके अंदर मकसद उनका एवरी वहाँ पर हाथी दांत इकट्ठे करना होता है। दैट वाज रॉन्ग थिंग। और लेकिन यहाँ पर हमें इस कल्चर को तबाह करते हुए कोई बाकायदा मकसद नजर नहीं है कि वो यहाँ से गैदर क्या कर रहे हैं, इकट्ठा क्या कर रहे हैं। लेकिन मे भी फिर भी जब आप कल्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं और अपना कल्चर इम्पोज करते हैं उसके ऊपर, तो वो लोग तो आपके फेवर में आ जाते हैं ना, वो लोग तो आपके फेवर में, मुफ्त में लोग आपके फेवर में। भाई मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं एक आदमी या एक इलाके के अंदर एक सेटअप है, उसको तोड़कर अपने कोड ऑफ लाइफ दूँ उनको, और वो तस्लीम भी कर लें, चाहते ना चाहते मान लें, तो मेरी तो फोर्स में इजाफा हो गया, मेरी ताकत में इजाफा हो गया। सऊदी अरेबिया बैठा हुआ है, अगर इतनी दूर दूर तक इस्लाम फैला है तो सऊदी अरब को एक पावर भी है। हमारे चेहरे मोड़े हिंदुओं वाले हैं, उनमें हम हिंदू हैं सपोज, उसके बावजूद भी हमारे तमाम का जज्बे हमारी गर्दनें सारी उसके लिए कुर्बान के लिए क्या है, तो उसको फेवर मिलेगी ना अरब की सरजमीन को, उस कल्चर को देने प्रोपेगेट करने के साथ ही। They offered them cola nuts and palm wine to eat. ये उनको, अच्छा जी मैंने पढ़ दिया जी। They were hospitable by nature. They always gave a warm welcome to their guests. They offered them cola nuts and palm wine to eat and drink and rejoice in their company. ये जी कोला नट है, वो वहाँ के फूड है जो वो पेश करते हैं, और उसके बाद palm oil उससे बनी हुई वाइन भी पेश करते हैं। They lived in cooperation with one another. For example, his stay at Moventa for 7 years of exile, Karbo got full cooperation from his mother's brother, Ochendo, and his son. Festivals not only provide them the opportunity of eating. Festivals जो थे ना सिर्फ उसको eating की, drinking and merrymaking in an assembly, but also helped Igbo people to develop
इंटीमेसी among themselves। ये इंटीमेसी क्या होता है? याद है? चलो, रिलेशन बढ़ते हैं उनके। They had other sources of relation also. The most important of them were wrestlers. Although people were fond of seeing these men, they danced with the beat of the drums and rejoiced in the victory of their favorite wrestlers. They were fond of wrestling। किसे कहते हैं जी आप? हाँ जी, पहलवान को कहते हैं। They were fond of telling funny, ethical and adventurous stories to their children. So far as their political life is concerned, they were happy with it. There was a council of elders consisting of 9 great men of the clan to decide all the political issues in the democratic way. They had no king or government to rule over them. People believed in the supremacy of one god, whom they called Chakwa. They had believed in many spirits, gods and goddesses, oracles, evil spirits, priesthood, medicine men and magic etc. अच्छा, वैसे ये दिलचस्प बात है कि ये कैसे कॉमन फिनोमिना है पूरी दुनिया के अंदर। ये चीज़ कॉमन है कि गॉड को माना जाता है, गॉड के अलावा भी चीज़ों को माना जाता है, मैजिक को, फिर इवल स्पिरिट्स को, एट द सेम टाइम सेंट्स को। ये सेटअप मैं ये देख रहा था कि इंटरनेशनल है। सिर्फ चंद एक कंट्रीज हैं, चंद एक कंट्रीज में भी चंद एक इलाके हैं जो मतलब कम्युनिस्ट आप कह सकते हैं, जो नॉन बिलीवर है इन सिंपल सेंस में कह रहा हूँ, नॉन बिलीवर जो गॉड को नहीं मानते। ओवरऑल फिनोमेना यही है कि गॉड को माना जाता है। गॉड इज देयर, गॉड है। नहीं, दिलचस्प है, बहुत हैरान कौन दिलचस्प है कि हमारे छोटे छोटे जहन है उसके मुताबिक कितना कोशिश कर रहे हैं कि व्यू आउट करने की, तराशने की कि वेयर इज दिस स्पॉट, कहाँ है। फिर उसके किस तरह वो क्लियर कट सामने नहीं आता, लेकिन उसके एविडेंसेस सामने जाते हैं, फिर मजबूर कर देते इंसान को निकलने से वहाँ। सिस्टम इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इंसान हार जाता है। अगर हम ये स्टैंड भी ले लेके नहीं जी मैंने ये सर्च करके रहना है, मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन इतना दकीक बारीक बीन आए क्या क्या जाविये हैं देखने के। लेकिन तो दिखाने वाले अब इतने ज्यादा हो गए हैं ना कि इंसान उलझ जाता है। दिखाने वालों के अलावा भी इंसान अगर खुददार बन के खुद ही तलाश करना शुरू कर दे, तो उनका भी अपनी उंगली के एक नाखून की तरतीब देखते देखते ही वो भटक जाता है, वो परेशान हो जाता है, वो हल जाता है। वो कहते हैं यार इतनी दकीक चीजें, इतनी बड़ी चीजें, और फिर उंगली के नाखून से निकलकर जब आसमान को देखता है तो इतना वसी और इस यूनिवर्स को देखता है तो हार जाता है। उसकी सकत इतनी नहीं है कि वो कोई डिसीजन कर सके या अगेंस्ट जा सके या कोई ऐसी अनजानी ताकत को ना माने, उसके पास भी नहीं रहता। कई दफा खौफ आता है जब आप आसमान में देखते हैं, पानी को देखिए, पानी आपको इतने बड़े गोले के ऊपर कैसे बैठ के घूमे जा रहा है पूरा गोला, जमीन का ग्रेविटी कैसे चल रखा है। अच्छा, और फिर मतलब कि जितनी चेंजेस आती हैं, जैसे मौसम है वो कैसे बदल जाता है, कुछ होता है, अभी धूप निकली है एकदम आंधी आ जाती है या तूफान आ जाता है, जो तो किस तरह वो हो जाता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि साइंस इतनी तरक्की कर गई है, कुछ भी नहीं करते, जब वो आ जाए तो आ जाए।
अमेरिका में ये इतना तो कितने बड़े तूफान दिखाते हैं ना वो देश में। और इसके अलावा भी ना एक अच्छी सी चीज़ ये आपके जो फ्लावर्स है ना उनके अगर आप कलरिंग देखें ना, जो हम लोग अपने कलर खुद बनाते हैं वो नेचुरल इतने खूबसूरती के साथ जो है वो मर्ज हुए होते हैं कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते। मतलब ये वो सारी चीज़ें जिनके साथ हम लोग उसको पहचानते हैं तो वाकई वो पे बैठा हुआ तो ऐसे जाते हैं जो इस चीज़ों को मैनेज करें। कभी कभी वाकई हम कोई एनिमल्स इस तरह के सांप अगर आप देख रहे हो उसमें इतनी खूबसूरती उनके कलर्स भी है नहीं है तो खूबसूरती भी कितनी हद तक फैली है। आप बिल्लियों की आंखें देखें वो रात में चमकती हैं, खरगोश की आंखें देखें वो मतलब अगर रूम में हो तो वो इतनी शाइन करती हैं आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ने कितनी जमीन देखिए किसी सहारे पर नहीं है, किसी उस पर नहीं है, फिर भी वो एक जगह पर एक सूर्य की चक्कर लगाती है, कोई सहारा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, इतना बड़ा गोला है उसको एक खास जगह पर रखा गया है, वो उधर ही घूम रहा है, दूर भी होता है नजदीक भी होता है, ऊपर भी पलट रहा है, साइडों पर भी पलट जाए, उसकी मूवमेंट एक ऐसी है और सूर्य के सामने हर जगह पर धूप लगवा रहा है। और फिर देखें वक्फा कितना जबरदस्त है और परफेक्ट है कि रात होनी है, दिन को थक जाना है, रात को सोना है, तो वो सारी अमेंडमेंट हो जानी है सेल की, सुबह उठना है फिर फ्रेश होना है, फिर कोशिश में और देखो फिर उसके अंदर एम्स रख दिए इंसान के अंदर, वो एम की भी नींद नहीं आती सो भी जैसे रात की पूरी फिर जहाँ फिर माँ रात रहती है वो क्या करते होंगे लोग। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि एम भी एक अंदर रख दिया इंसान के, उठता है सुबह को सोचते हैं मैंने आज क्या क्या करना है, किस किस तरह करना है, फिर उठ जाता है, लग जाता है ना बोर नहीं होता। अगर काम ही कोई ना हो, कोई एम ना हो तो उनका हम पता नहीं यहाँ क्यों आए, नींद ना हो तो बस फिर आपकी जिंदगी निकल जाएगी। नमाज पढ़ा करो नमाज। अगले साल मुझे लगता है कि मज़ाहिर कुदरत को देखें। क्या कहती है? मैंने कहा अगले साल आप यहाँ बैठे 10 दे रहे हो ना कि मज़ाहिर कुदरत को देखें किस तरह से वो रोजी हो रही है। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि मैं 10 साल के बाद पीर बन जाऊँ। मकबरा तो आपको बन जाएगा और आप नहीं मकबरा अपना खुद बनवाना है, अवान डॉन में बनवाएंगे। मुल्तान रोड के इतने मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने वसीयत कर दी कि मुल्तान रोड अवान टाउन के सामने वाला जो क्रॉस है ना उसके सेंटर में मेरे मकबरा बनाया है, श्राइन आराम से पढ़ लेते हैं। मज़ार मकबरा नहीं मज़ार बनाना है बेटा, ठीक है। तो साइड पे मैंने अभी बनाना है ना पास्ता, वो कच्ची जमीन थोड़ी है पास्ता उधर बना देंगे एक बड़ा सा मकबरा जिसमें पेपर लेकर जाना वही जो है ना वो हम भी तो पूरे हो चुके होंगे, मैं कहूँगी आप भी तो बच्चे ने पढ़ना है। पूरे क्या हो गए मेरे पैरों के अगले तो तुम्हारी कब्रें होंगी। जो बाकी बात जाएगा वो फिर बैठ के बताया करेगा, पक्का करेगा लोगों को जी, वो कहे बुटा साहब ये बड़ी जो है ये जी साइड ये किन की है, ये फिलहाल लड़की की है, ये फिलहाल लड़के की है, फिलहाल फिलहाल की है। अच्छा नहीं मैं मुझे अंदाजा हो रहा है क्या मुझे वैसे अब अजीब सी फीलिंग आ रही है, मुझे फील ऐसे होता है के अंदर कि आई एम क्वाइट स्पिरिचुअल एक्चुअली। हमें भी आज फील हुआ मुझे बहुत ये इंकशाफ करने नहीं चाहिए, लेकिन बचपन से मेरे अपने ऊपर वाला चीज़ें जरूर होती हैं, समझ आ जाती है। अगर समझ आती थी तो फिर आप इसी से डिनाई क्यों करते रहे, काफी अच्छे से क्यों भागते रहे अपने आप? इसलिए कि मैं चाहता था कि कोई मुझे चीज़ पकड़ कर जबरदस्त तरीके से अपने एविडेंस दिखाए। वो आप अभी भी चाहते हैं सर? नहीं, मैंने जो एक इंसिडेंट मैंने बताया कि जो हो गया है वो मेरे लिए बड़ा झटका उस समय दिया और मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना बड़ा झटका खा जाऊँगा। क्या बताया मैंने आपको बताया था कि 6-7 माह पहले जो मुझे शख्स मिला था। हाँ बताया।
कनाल पर नहर पर जो मुझे शख्स मिला तो उससे मिलने के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। डेफिनेटली वो पिंडी का था, उसने अपना कुछ बताया। अच्छा, आपके बारे में उसने अपना कुछ बताया? हाँ, इतना कुछ मतलब उसने ऐसी चीजें बता दी जो इंसान को खुद पता होती है, सिर्फ दूसरे को पता नहीं होती। बहुत सारी चीजें ऐसी। फिर तो मैं कभी ना किसी से पूछूंगी। नहीं, लेकिन फिर ये भी है ना, जो अंदर करते हैं वो आपको वही चीजें बता रहे होते हैं। बस इंसान में कहीं ना कहीं आकर चेंज होना होता है। वीना मलिक चेंज हो गई है। नहीं, वीना मलिक के साथ एग्जाम्पल में एक बात है, आप वैसे स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं, मैं अपने आप को बूस्ट नहीं करना चाहता, पता नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल जो होते ऐसे ही हैं, उनके रास्ते ऐसे ही होते हैं, बड़े टेढ़े रास्ते से वो आते हैं, बड़े वो कांटे शांटे सारे खा के जिलेटे खा के सामने आते हैं। अक्सर बहुत बुरे बंदे अच्छे होते दिखाई देते हैं ना। मैं अभी बुरा हो जाता है इंसान नहीं बुरे अच्छा हाँ इसे बुरे जैसे बुरे बंदे। हाँ, सर ने कभी इतना खराब नहीं बोला कि सकते क्या चीज? जी वो उन्होंने कभी कुछ कहा ये हमारे अंदर पड़े ना किताबों वाली के आपसे दुनिया वरना फिर तेरे लाल रात के एक मिनट का देवर अभी स्टार्ट कर दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। ये करंट नॉवल का पेज नंबर 234 है। कल्चरल कंफ्लिक्ट, सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। जी। They were fond of telling funny They were happy. क्यों? रख दो। अच्छा जी, थर्ड पैराग्राफ है। They were happy with their religious life in spite of the certain traditional evils like throwing of infant twins, killing of innocent boy like Ecmifuna for others' fault, throwing of people suffering from a serious illness into evil forest to rot and die, and banning of birth by the clansmen of the dead bodies of the men like Khanko who happened to commit suicide even for a great cause। अब ये 5 और 6 चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट पैराग्राफ बनता है। एविडेंसेस बताए गए हैं, कौन कौन से एग्जांपल दी गई है कि इवल्स कौन कौन से थे, जैसे कि ट्विंस बच्चे पैदा होते तो उसे फॉरेस्ट में डाल देते, इनोसेंट बॉय इक्मीफ्यूना जो था उसको किसी और की गलती की पादाश में मारा जाता है, कत्ल किया जाता है। इक्मीफ्यूना खनको को दिया जाता है, वो पालता है, जब बड़ा हो जाता है तो फिर उसे कत्ल किया जाता है। इसी तरह जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते थे उनको भी ईवल फॉरेस्ट में डाल देते ताकि वहीं गल सर मर जाए। अच्छा जी, डेड बॉडीज उन लोगों की जिन्होंने सुसाइड की हो, उन लोगों की डेड बॉडीज को भी बरल नहीं दी जाती, उनको भी जलाया, उनको कफन दफन नहीं दिया जाता था, उनको भी फेंक दिया जाता। जो लोग सुसाइड करते थे, जैसा कि खन को सुसाइड करता था उसको दफनाते नहीं, दफना दो। Clash of culture developed when external forces stepped into the Aibo village and began to create havoc in their happy life, as described above in difficult phases. At first, the missionaries appeared. They built their churches in different villages. They propagated the gospel of Christianity and attracted the huge number of Aibo people to their religion. The number of converts went on increasing day by day. Thus, the missionary factor was successful in dividing the primitive people among themselves. The converts turned bitter enemies of their brethren. That is very important line. कि देखो कि कल्चर का ये कमाल होता है, जब एक कल्चर दूसरे को दिया जाता है तो कल्चर के क्लैश पर, नजरियात के क्लैश पर भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, दोस्त उसको दुश्मन होता है। इवन कि अब भी हम कहते हैं
हिंदुओं को काफिर हैं, गंदे हैं, बुरे हैं, गालियां भी देते हैं उनको। हालांकि जब वो गालियां दे रहे होते हैं हमारे अब्बा अजदाद भी वही थे। सर मुस्लिम जो मुसलमान हैं उनके भी आपस में इतनी खेलनी है, इतनी क्लैशेस हैं और ये है वो है ये तो फिर भी मुसलमान नहीं, थोड़ी क्लैशेस की नहीं है। लेकिन आप अहले हदीस को या अहले तशय्युई को फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हिंदू को तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको तो उसमें घिन आती है, बदबू आती है। आजकल नहीं है इतना, इतने नहीं आती लेकिन कई बार हम लोगों ने इतना पढ़ लिया तो हमें इतना नहीं लगता, वरना लोग वाकई बहुत करते हैं ये काफिर हैं ये है। हम अगर अपनी बात करना करें तो मतलब आम लोग तो करते होंगे ना, फिर आम लोगों को तो और तरह सोचते हैं। मतलब मैं तो बचपन से जवानी तक नहीं सोच रहे कि हिंदू सामने आ जाएगा तो उसकी चोटी होगी और बड़ा ही बदबूदार भी शख्स होगा, और यही रहना था कि वो आए सामने आए तो उसको बस मार ही देना है, छोड़ना नहीं है उससे। तो ये हमारी बुक के पीछे पढ़ी होती है तस्वीरों वगैरह की, तो एक आंटी कहती है क्या तुम काफिरों की बुक्स पढ़ती रहती हो, उन्हें वो पिक्चर देख के इतना वो बुरा लग रहा था क्या सही। लेकिन देखिए यहाँ पर कल्चर का क्लैश दिखाया गया है। कल्चर का जब क्लैश हुआ है तो क्या हुआ, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। Mr. Smith's strictness added much to the bitterness between converts and non-converts. His policies turned upside down and disturbed the peaceful life of the native people. He saw things black and white, called Aibo people the sons of darkness, believed in slaying the prophets of Aibo people. अब वो ये यकीन करता है कि आइबो पीपल के जो प्रॉफ्ट हैं उनको तो कत्ल ही कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। He criticized the policies of Mr. Brown and who worked with कि वो कहते क्रिश्चियनिटी को विदाउट हार्मिंग एनीवन, इसकी स्पिरिट ट्रू स्पिरिट ये है। मिस्टर ब्राउन यही समझ रहे कि ट्रू स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी ये है कि बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए क्रिश्चियनिटी को। तो स्मिथ में स्ट्रिक्ट था, वो कहते कि नहीं, बल्कि वो कहते हैं इनके तो जो पादरी हैं उनको भी मारना चाहिए, इनके जो पेशवा हैं उनको मारना चाहिए। वो सख्त था इस रवैये में। However, the missionaries by themselves failed to destroy our culture. True, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, वो बेअकीदा होते हैं, उनका कोई अकीदा नहीं होता है, वो गॉडली होते हैं। आप मियाँ मीर साहब के दरबार पर उनके जाए ना, मियाँ मीर साहब को सुना है ना, ये इधर है मालो माल नहर वाला पुल जो है ना, उसका धर्मपुरा है। मैं वहाँ बड़ा अर्सा रहता रहा, तो वहाँ पर मियाँ मीर साहब का दरबार है, बड़ा सा दरबार है। तो जब भी उसका फेस्टिवल होता था तो उसके हिस्से डिवाइड हो जाते थे। सिख अपना टेंट लगाते थे एक तरफ, और वहाँ पर जो फकीर होते थे, ये वाले फकीर नहीं मांगूंगे, दूसरे वाले जस्ट, वो मुझे अब भी उनके चेहरे याद आते हैं। उन्होंने अलग लगाए होते हैं टेंट, हिंदुओं ने अलग टेंट लगाए होते हैं। मतलब तमाम लोगों ने अपने अपने साइड्स पर रहते, यानी कि उनके फेस्टिवल पर हिंदू मुस्लिम सिख सारे आए होते हैं। बाबा बुल्ले शाह के दरबार पर भी ऐसे हिंदू मुस्लिम सिख सारे आते हैं वहाँ पर उसको। तो देवर स्पिरिचुअल की जाना मैं कौन, ना मैं विच पाकां दे कहने, ना मैं विच पलीतां दे, ना मैं मुस्लिम विच, ना मैं हिंदू विच, की जाना मैं कौन। मतलब वो स्पिरिचुअल होते हैं, जस्ट उनकी एक अपनी एक तर्ज होती है। हिंदू स्पिरिचुअल, हिंदू ज़्यादातर स्पिरिचुअल, लेकिन सर वो अपनी सबको साथ ही लेके चल रहे होते हैं। उनके लिए वो बुद्धिस्ट
शक वही है कि इसके पीछे कोई ताकत खुदा है, वो अल्लाह है वो अल्लाह। मेरे ख्याल में देखो दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं हम लोगों को ना, वैसे काम रिलीजियस लोगों को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक हिस्से में स्पिरिचुअल रिलीजियस लोग हैं और दूसरे जो हैं वो मैकेनिकल हैं, लाइन लेंथ के ऊपर चलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को अपनाते हैं बगैर। उनकी स्पिरिट जो है वो इतनी गॉडली नहीं होती शायद, इसलिए वो उन चीज़ों को फील नहीं कर सकते। जो स्पिरिचुअल होते हैं वो फील कर सकते हैं, उनके अंदर वो सारे बटन रिदमिक वाले ऑन होते हैं, तो इसलिए वो उसको एंजॉय करते हैं कि वो स्पिरिचुअल को एंजॉय करते हैं। अच्छा, अब वो स्पिरिचुअल को जो एंजॉय करते हैं फिर उनका फिर ये कोई अकीदा नहीं होता, फिर वो बुद्ध मत के मंदिर में जाएंगे तो वो वहाँ भी उसी मूड में उसी रिदम में वैसे चल रहे होंगे। वो कहेंगे ये जो सामने इतना बड़ा बुद्ध बैठा हुआ है ना, दैट इज ही इज आल्सो ब्यूटीफुल एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समथिंग गॉडली। उसका रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। वो खाना काबा जाएगा तो वहाँ भी वो झूम जाएगा कि इतने फ्यूज बरकत उसे मिल रहे हैं, वो कहेगा क्या बात है, रिदम में आ जाएगा। बट जो मैकेनिकल जो रिलीजियस पर्सन होगा वो हर जगह पर कैलकुलेशन करेगा कैलकुलेटर की कि भाई यहाँ पर ये बुद्ध है, ये गलत है क्योंकि यहाँ से मना किया गया था, फिला आयत में फिला सूरत में फिला उसमें लिखा हुआ है, मना किया गया। ये जी क्रिश्चियन है, नो नो नो, क्योंकि ये इससे अपडेट रिलीजन आ चुका है। तो मतलब इसी तरह हिंदू भी अगर होगा तो वो जाएगा कहीं पर, वो कहेगा जी वो मेरा जो ईश्वर है या जो मेरा कृष्णा है दैट इज द बेस्ट वन, दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन स्पिरिचुअल जो शख्स होगा वो हर जगह पर रिदम में आ जाएगा। इसकी एक मैंने जिंदा मिसाल ये देखी, तो आप लोग लड़की देखी थी, क्या नाम है उसका, बीना देखी थी, बिनेश जो आती थी, बिनेश आती थी, पढ़ती थी आपके साथ है। मुझे लगता है शी वाज मैकेनिकल रिलीजियस, हालांकि उसने जिन्नात भी देखी है, उनके घर में भी है, उसके बावजूद शी वाज मैकेनिकल। एक और लड़की थी जिसे मैंने देखा, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को याद रखते हैं कि ये कहा गया, ये सुना गया, इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो नहीं करना। एक और लड़की है, चलो मैं नाम उसका नहीं बताता, अच्छा, वो आगे क्लास में बैठी है सपोज, अब उसने मतलब वो रिदमिक थी, वो स्पिरिचुअल थी, तो उसको गॉडली चीज़ें अच्छी लग रही है, नेचर अच्छी लग रही है, ड्रेस अच्छा लग रहा है, हर चीज़ें, और उसको बुजुर्ग अच्छे लग रहे हैं इस्लाम में। फिर से हिंदू जो वो लोग हैं वो भी उसे अच्छे लग रहे हैं एट द सेम टाइम। रिलीजन की बात तो ठीक थी, रिलीजन में वो खुश थी, हैप्पी थी, लेकिन उसको बर्टन रसल पढ़ा दिया गया। और वो लड़की कहती है जब उसे बर्टन रसल मैंने पढ़ाया तो वो लड़की कहती है, वो कहती है मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उठ के धमाल डाल दूं बर्टन रसल के नाम। तो वो लड़की के मतलब, लेकिन इसमें एक चीज होती है ना कि फिर जब इस तरह होता है कोई बंदा, तो मैंने ये देखा है कि वो अपने रिलीजन को बिल्कुल वो शायद कहीं लाशौकनी तौर पर वो उसको करते हैं। जैसे अभी उसने मैसेज किया था ईद मिलादुन्नबी पे, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, और नीचे लिखा हुआ था वो के जश्न ईद मिलाद मुबारक। तो वो मतलब कि शायद कहीं हम फिर अपने रिलीजन से थोड़ा, अपने रिलीजन की तो बात ही नहीं है ना, शी इज बाय बर्थ स्पिरिचुअल, उनको भी ज्यादा शायद बेहतर है। मैं वही कह रहा हूँ, उससे आप पूछें, वो आपको होली क्राफ्ट उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी, उनकी साथ उसकी निस्बत जो है उसको पेश करेगी। मैं नाम ले लेता हूँ, राफिया लड़की है, PE की लड़की है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं।
जैसे आप भी अगर बात करते हैं तो आप कहते हैं जी आई लव बुढ़ा, लेकिन जब आप बात करते हैं मॉडी क्रॉप की या आपके, तो वो थोड़ा सा स्टाइल थोड़ा और हो जाता है। और तो लगता है जैसे आप स्टाइल कर रहे हो हाथों पे ना, जैसे वो आप करते हैं संधिया में हाथ से खरीद जाते हैं काफी लंबा, थोड़ा सा ये फर्क ये जो है वाली बात बिल्कुल भी नहीं आता। सर वो आता है। बहुत पर टॉपिक इस तरह का होता है जिसकी वजह से मैं हवाला मैकेनिकल से जाता हूँ। अगर स्पिरिचुअली आप मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं वहीं स्पिरिचुअली जब अपनी कैफियत में बैठा हूँ तो मैं सारी चीजें वहीं। क्या बंदा अपने आप को खुद एनालाइज बेहतर कर सकते हैं, दूसरे बेहतर समझ सकते हैं कि इसकी क्या दोनों तरह से हो सकता है। इंसान सबसे बेहतर तो खुद अपने बारे में जानता है। तो ये ठीक है, लेकिन फिर यहाँ वो ऐसा अपना तो अगर कहीं पर नजरियात ऐसे आ जाते हैं जहाँ मैं रेफरेंस दे जाता हूँ तो वो मैकेनिकल होता है, स्पिरिचुअल नहीं होता। मैकेनिकल होता है, स्पिरिचुअल नहीं होता। आप जो बात कर रहे थे शादियों की, आप बार बार ही हिंट दे रहे थे, मुझे तो लग रहा था आप जैसे उसी तरफ लेके मैकेनिकल, दैट वाज मैकेनिकल, नॉट स्पिरिचुअल। तो तुम्हें रूल रेगुलेशन नहीं होगी ना? हाँ, उसमें रूल बिल्कुल। अब वो जो है वो क्या नाम है उसका, आपदा परवीन के सॉन्ग्स उसकी काफ़ी वो उसमें बड़ी इसमें होती है हर चीज़ में। वो एक बाबा जी हैं, क्या नाम है पता नहीं उनका, उनकी वो बड़ी उसको देख तो वो ये चीज़ें बस बहुत कुछ अब जब मुझे शख्स के पास वो कैफियत होती है ना, उसको मैकेनिकल बीसों उसके सामने चीजें रख दे तो वो रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है तो पता ही नहीं है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो अभी 2-4 दिन पहले मैं सोच रही थी कि ये चीज़ें लोगों को नजर आती हैं, महसूस होती हैं, लोगों को डर लगता है, सुपर नेचुरल चीज़ें जो अगर है, मुझे कभी भी हमारे घर में मतलब कि इस तरह के कुछ इंसिडेंट हुए हैं, कुछ के वो इस तरह मतलब तबीयत खराब हो गई, नजर आ गया, यूँ हो गया, डर रहे थे वो, मुझे कभी नहीं मतलब अंदर से शायद मैं कहीं जा भी रही होती हूँ कि कुछ तो मैं पता क्या होता है, क्या कुछ नजर आया, कुछ भी ना। अच्छा, इस चीज़ को डॉक्टर जो कहते हैं वो कह रहे हैं केमिकल इम्बैलेंस होता है, जिसको मस्ती कह रहे हैं, कैफियत कह रहे हैं, गॉडली कह रहे हैं, वो कह रहे हैं केमिकल इम्बैलेंस होता है। अगर आपके नर्व स्ट्रांग है, केमिकल बैलेंस है, आपके जहन में कहते हैं केमिकल बैलेंस है, तो आपको कभी नजर नहीं आती और ना ही आप उनसे कभी तंग होना है, वो कभी महसूस नहीं होना। यानी कि नहीं, वो उसका वो कहते हैं, डॉक्टर ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि असल में ये जहन का फॉल्ट है कि चीजें नजर आती हैं, ये केमिकल इम्बैलेंस है। लेकिन वो क्या है मतलब वो उसी देखो ना, जो शख्स देखता है केमिकल इम्बैलेंस की वजह से उसे नजर आती है तो वो तो कहेगा बार बार, तो उसके है वहाँ पे एक उनके आए हैं बेटे बारे उनका 5 साल वाला उनका बच्चा है, तकरीबन कोई 12-13 साल उम्र हो या 13-14 साल में, उसको वहाँ पे कोई चीज नजर आती है बच्चे को, और वो कहता है कि वो 3 लड़कियां, ठीक है, एक का नाम जोया है, एक का नाम पता नहीं इस तरह करके, उसके बाद 2 बहनें हैं और एक उनकी कजन है और वो इस कमरे में रहती है और वो बड़ी खूबसूरत है। वो बकायदा उससे बात कर रहा है, वो बच्चा उससे बात कर रहा है और वो बकायदा बताता है कि नहीं हमारे घर में ये है, अब वो ये कर रही हैं, वो ये कह रही हैं, ये वो सारी डिटेल्स वो बता रहा है। और जी वो कह रही हैं कि अब आप ये काम शुरू करें तो इसमें आपको फायदा होगा, मतलब वो सब कुछ इतना अजीब है। और वो जो मेरे कजन है उन्होंने मुझे तस्वीर भी दिखाई है कि वो होटल की डेट थी, वो ये इतनी थी और वो ब्लैक एंड वाइट जैसे ये तस्वीर आई है, तो उनसे पूछ के जो है ना सामा ने पूछा है तो ये तस्वीर हमने बनाई है, नहीं तो ये आपकी नहीं है। और वो वाकई इतना गैप है, संबल में वो बोतल है, वो स्प्राइट की बोतल है और वो इतना गैप है, तो क्या बता पड़ेगा वो तो फर्क है। वो जी किसी ने पकड़ी लिया, जो उस लड़की ने पकड़ी लिया, लड़की की तस्वीर नहीं आई, वो कहते हैं ये परी है या जो कुछ भी हो, तो वो बोतल की वाकई तस्वीर नहीं, बोतल हवा में। तो मतलब उसको नजर आ रही है। चलो आओ बिस्मिल्लाह करे आगे बढ़े। आप फोन पर भी कोई लोग बैठे सुन रहे होंगे, मेरे ख्याल में चले ही ना गए। आओ जी, हो गए किस बहस में चल गए। कहाँ से स्टार्ट करें जी? अल्लाह ले हो नहीं कह रहे कि हाय वो अल्लाह।
However, page number 235. However, the machineries by themselves fail to destroy agriculture. The real process of disintegration began when the colonial power set up into government, courts of justice, prisons, and agencies for trade and commerce. जी उस वक्त असल मामला ख़राब हुआ जब कॉलोनियल पावर, जब अंग्रेज़ जो हैं वो इकोनॉमिकल पार्टीज, गवर्नमेंट और कॉमर्स के अंदर इन्वॉल्व होता है प्रॉपर के, फिर कल्चर की डिस्ट्रक्शन शुरू होती है। द गवर्नमेंट बिगेन टू इन्फोर्स इट्स लॉज, although people who did not abide by the white man's laws were thrown behind the bars. जो लोग अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस कल्चर को, उनके कवानीन को, उनको जेलों में फेंका जा रहा था। Even the members of the council of elders were not spared. और इवन के जो वो कलान के जो बड़े एल्डर्स थे वो भी बचे हुए नहीं थे, उनको भी उन्होंने फेंक दिया। They were insulted, beaten and tortured. वैसे हमारे यहाँ पर जब इंग्लिश पीपल आए थे उस वक्त उनको तो बड़ा रिच एक जगह मिल रही थी, क्योंकि ऑलरेडी क्लैश पैदा करने का मौका पूरा मौजूद था, क्योंकि दो कौमें बड़ी थी मौजूद थी, हिंदू मुस्लिम। क्लैश उनके दरमियान कराना था, बस काम क्या आती रेडी थी। और जो इक़्तिदार में थे वो अमीर और मुसलमान थे, इक़्तिदार में थोड़े थे, इक़्तिदार में मुसलमान थोड़े थे। हिंदू जो बीटन पीपल थे उन्होंने थोड़ा सा उनको अपने साथ लगा इनकरेज किया, बैलेंस हो गया, उन्होंने कहा कुटो। हाँ लेकिन वैसे एक बात है, मेरा अभी एक ज़हन में ख्याल आ रहा है, लेकिन अगर इंग्लिश पीपल अभी तक यहाँ पर मौजूद होते हम लोग काफी तरक्की कर लेते तो बहुत तरक्की हो गई होती, क्योंकि अब हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर बदल गए होते। अब अगर आज़ादी मांगते ना तो बड़े सलीके की हमें आज़ादी मिल रही थी, क्योंकि बहुत सारे अंग्रेज यहाँ बच गए होते तो एक मिक्स कल्चर बन गया था। जिस तरह के अमेरिका है, हम उस तरह के उस तबीयत के कुछ लोग हो जाए, जिस तरह पोलैंड है, आयरलैंड है, हम उस तबीयत के कुछ लोग बन गए होते, ज़्यादा तरक्की याफ्ता, ज़्यादा वो पहले जुल्म कर रहे थे, जरा करते जाते फिर ऐसा ऐसा जब हम भी सिविलाइज होते जाते और रूल एंड रेगुलेशन पढ़ने लिखने का। हम लोग पहले ही सिविलाइज थे, जो मतलब उस दौर में जो लोग थे, जो बादशाह थे, वो कितने सिविलाइज का मतलब नहीं, सिविलाइज का मतलब ये है कि हम हार्मलेस हो जाए। किंग जो है, देखो किंग जो है 200 बीवियां लेकर बैठा हुआ, ये हार्मफुल बात थी ना। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि हीरा मंडी होनी चाहिए, इसका इम्पैक्ट तो यही निकलता है। इस इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि आपने कोई तरक्याती काम नहीं करना, ना कोई शिप बनाना है, ना कोई टेक्नोलॉजी बनानी है, कुछ भी नहीं करना। इस तरह तो वो नहीं जाते बीवी है कि आप शादी ना करें तो आप इकट्ठे रह लें, तो ये भी वही एक शक्ल है उसकी। नहीं वैसे अगर उसकी लेटेस्ट शक्ल आप निकालते हैं ना कि शादी ना करें और इकट्ठे रह जाएं, तो इसकी लेटेस्ट शक्ल आपको 15-20 सालों में मेरी ये बात वाज़ेह हो जाएगी। अंग्रेज कहेंगे कि ये जो इकट्ठे रहना है ये शादी ही है। वो एक अलग चीज है। ये अलाउ किया हुआ है, तो फिर उनको क्या प्रॉब्लम है कि एक आदमी अगर एक वो लड़कियां या औरतें अगर एक आदमी के साथ रहना चाहती है 10 औरतें, तो उनकी मर्जी है। नहीं वो इनफोर्स था ना, वो जबरदस्ती कितना नहीं, कोई औरत नहीं रहना चाहती, 200 औरत नहीं रहना चाहती किसी मर्द के साथ, तो कोई ना कोई और वो भी अच्छे खानदान की। तो वजह तो यही थी ना कि वो ताकत में थे। तो ये हमारा इशू नहीं है, हमारा इशू सब ये है। जब वो सिविलाइज थे ना तब उन्होंने हुकूमत की, जब वो इन गलत कामों में पड़े तभी उनका डाउनफॉल हो गया। नहीं बेटा, अकबर बादशाह ने बड़ी अच्छी हुकूमत की। अकबर बादशाह ने राज्य के हिंदू और पूरा कहा जाता है कि वो गलत था बादशाह, जो वो सही मुसलमान तो वो बादशाह हमारा बादशाह थोड़ी था, वो तो अफगानिस्तान से है, वो लोग थे हुमायूं के बेटा था मेरे ख्याल में, वो तो अफगानिस्तान से थे, हमारे पर हमला करके बैठे। कितने लोग थे? 40-50 लोग थे जिन्होंने, जो रॉयल फैमिली से थे, उन्होंने आके हमारे हिंदुस्तान पर कब्जा किया। वो हम में से तो नहीं थे।
तो वो भी तो हमें सिविलाइज करने हैं, लेकिन वो ऐसे देखो सिविलाइज करने आए थे उन्होंने, लेकिन सिविलाइज करना उनका मकसद नहीं। अगर ट्रूली पूछे तो सिविलाइज करने नहीं आए थे। अंग्रेजों का भी ये मकसद नहीं होगा। अंग्रेज भी सिविलाइज करने नहीं आए थे, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ आकर उन्हें सिविलाइज करने के कुछ न कुछ वो दिखावा जरूर था। लेकिन देखिए कि यही अंग्रेज जब रेड इंडियन के पास गए अमेरिका में, हम ये हिस्ट्री बता रहे हैं कि रेड इंडियन के पास जब गए तो उन्होंने थोड़ा सिविलाइज किया वहाँ लगे मदनियात सारी चुराई है, लेकिन आखिर अमेरिका को बना तो दिया उन्होंने, पोलैंड को बेहतर कर दिया है। वक्त गुजरने के साथ साथ फिर NGOs पॉजिटिव चीज़ें सामने आती हैं, भी थोड़ा सा फायदा भी दो लोगों को, तो लोग बगावत कर जाएंगे। अब हम बड़े अच्छे तरीके से अगर उसकी आज़ादी के कहते बड़े अच्छे तरीके से कहते हैं, हमारे इतने लोग न मरते और तरक्की याफ्ता भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये तो सारी दुनिया जानती है कि उनकी मैनेजमेंट सबसे अच्छी थी। लेकिन हम बड़ी कौम है ना, हम कभी भी होते हैं सर सैयद अहमद खान की पॉलिसी भी ठीक थी, उसने तालीम हासिल करो और इनके साथ रहो। अगर ये होता तो आपने महफिल ना करना, उन्होंने सारा सी गल मैंने बाद में महफिल कर। तो अगर ये अंग्रेज यहाँ बैठे होते तो हमारे हिंदुस्तानी लोग अगर दहशतगर्द या ना होते और सिविलाइज होते और उनके रूल एंड रेगुलेशन और तालीम भी हासिल कर रहे होते, तो यहाँ पर लेबॉर्ट्रीज भी होती, साइंटिफिक रिसर्च भी होती, यहाँ का ब्रेन यहीं पर इस्तेमाल, तो हमें बाहर जाने आने में भी आसानी होती और हम मतलब एक नई किस्म के जदीद किस्म के हिंदू या मुसलमान होते, है ना। तीन चार चीजें इकट्ठी हो जाती। अभी भी तो उनके अंदर अब पाकिस्तान में कोई होता अमेरिका बना और इस तरह ना भी होता, मतलब यही देखो अमेरिका टाइप होती है, सुपर पावर होती या कम से कम भूख से तो बाहर निकल जाते। प्यारी प्यारी जिस तरह बहरिया इस तरह पूरा ज़बरदस्त। लेकिन ये फर्क तो लेकिन दुख ये होता है कि हम इतने टैलेंटेड और इतनी मेहनत इतने अच्छे से कर रहे हैं सारे, उसके बावजूद भी हम थर्ड वर्ल्ड में बैठे हुए हैं। लेकिन हो सकता है कि हम इतने टैलेंटेड ना हो। हाँ ये मैंने ये बात पहली बार टैलेंटेड बात की है इसमें, टैलेंट की बात कि हम समझते हैं वो भी किसी टैलेंटेड ना हो। नहीं लेकिन जैसे आप हैं इस तरह के लोग तो टैलेंटेड हैं, या हम जैसे हम कह सकते हैं हम नहीं है, लेकिन तो हम दो में खाने राजी है ना। नहीं भाई, यानी कि फिर भी जो हो सकता है दुनिया में अगर हम बात करें उधर भी हर बंदा टैलेंटेड ही ना होता होगा, लेकिन मैक्सिमम कोई पीछे लेके चलती है नहीं, मैक्सिमम तो वो टैलेंटेड है। हमारे अंदर कितने साइंटिस्ट निकलते हैं, वेरी फ्यू निकलते हैं जो निकलते हैं मोबाइल से मिल जाते तो बाहर जाना तो हक बनता है। यहाँ पर आप जगह जो नहीं है बैठने की। कोई हमारे यहाँ में साइंसदान बन रहा है, लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं। उसके अलावा मतलब कि हमने कभी नहीं सुना कि कोई स्पेशल साइंस करते होंगे, बहुत कम लोग करते होंगे। बात सही है, हम समझते हैं कि हम टैलेंटेड हो तो टैलेंटेड ना हो। नहीं सर, बैठ ही नहीं देती ना कि हम टैलेंटेड है। हो रहा है ना, वो कहाँ इतना काम करता है, हम लोग थोड़ा भी पहले ड्रामा देखा हुआ है। ठीक है ना, शुरू से स्टार्ट ये चीज में ड्रामा देखा लेकिन मैंने कभी जिंदा अंग्रेज जिंदा अंग्रेज कैसे ड्रामा में दिखा हो कहती मैं नंदन है ना, मैंने कभी जिंदा अंग्रेज नहीं दिखे। लाइफ नहीं देखी ना, इसी सदी में नहीं सर चले। अगर जो अब्बा मेरा वैसे कहता था, वो कहते अंग्रेज अच्छे थे, बैठ जाओ। अगर जो थोड़े बहुत बंदे ही टैलेंटेड जो चोरी करने बनी नोबेल प्राइज डिवाइड करके देख लो किस मुल्क के पास नोबेल प्राइज है, बस सिंपल अंदाजा हो जाता है कि भी कौन सी ठीक है ना। एक हमारा फिजिक्स का है वो, उसके पास है नोबेल प्राइज। डॉक्टर सलाम
इंडिया का डॉक्टर अब्दुल कलाम। वो अब्दुल कलाम था, उसको नोबेल प्राइज ही मिला था कलाम फिजिक्स से, इसने की एक कोई चीज फिजिक्स की थी या केमिकल का रिएक्शन कोई चीज जिसका इससे वो की थी। उसने कर दी तो कितनी डिस्टर्ब दुनिया बनी है। पहले करते होंगे शायद मुस्लिम तारीफ कहती है कि मुस्लिम करते होंगे ना, अरब हम अपने खित्ते की बात। यही कल्चर ही पढ़ रहे हैं। ये किताब में लिखा हुआ हर जगह क्लियर हो जाएगा। डिस्कशन तो यही है, ये मजबूत हो जाएगी, आपके जहन में बैठ जाएगी सैंड की तरह कि ये असल मामला क्या है। सर मैं ये सोचती हूँ कि पाकिस्तान में है अच्छे लोग भी, अब हर मुल्क में हर कोई अच्छे लोगों की बात नहीं। वो जो कुछ टैलेंटेड लोग हैं वो पूरी स्टेट को लेकर चल तो सकते हैं ना, उनके पीछे देखे फिर लोग आएंगे जब कोई आगे ही नहीं बढ़ता, एक दूसरे को ही कहते रहे हैं टैलेंटेड है ये है। हमारे यहाँ ये नहीं करते, बाकी खुद से लोग आगे बढ़ते हैं। उसने एटम बम बना दिया, उसके अलावा उसने कोई भी काम नहीं किया। किसने? उसी के ऊपर उसी के ऊपर बिजली बनाता वो भी बना दिए और हमारी को गाइड कर देती है। तो फिर लोगों को आगे नहीं आने दिया जाता, लोगों को आगे इवन के हमारी फैमिली ये सिर्फ बात ही है पागल डिजाइन अरे मैं तो बात के लिए जाने हैं, लेकिन मेरा थोड़ी क्या है किया हमको हमसे गाइड कर दिया जाता है। भाई गैप देखो, मैं फिर भी हिंदू तुम ना पता नहीं, मैं फिर भी इसकी बात करता हूँ कि हो सकता है हम टैलेंटेड ना हो। टैलेंटेड की हमें डेफिनेशन कर लेनी चाहिए कि टैलेंटेड होते क्या है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कि जिसको देखो वो कह रहे मैंने डॉक्टर बनना है या मैंने इंजीनियर बनना है। बच्चा एक छोटा सा कह रहा है स्कूल के अंदर टैलेंट ये होता है, जो आप मुझे खुद कोड करा रहे थे। बच्चा स्कूल में बैठा कह रहा है ये मिस हमें क्या पढ़ाए जा रहे हैं आप उधर, इससे क्या फायदा हमें पढ़ने का, ये पढ़ने से क्या होगा, क्या फायदा होगा। ये है टैलेंट, ठीक है। हम लोग क्या टैलेंट तो है नहीं, खरट्टे मार मार याद कर करके हम कहते हैं डॉक्टर बन जाओ। डॉक्टरों का हाल ये कि आज ही मुझे सुबह फ़ोन आया, मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया कि उसकी भाभी का मामी के को भाभी थी, खैर उसकी रिलेटिव थी कोई लड़की, वो हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। वो डेथ हो गई तो उन्होंने उसे ऑक्सीजन लगा दी, उसे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ थी बेचारी को। उन्होंने कहा चलो जी अब आखिरी वक्त है इसको हॉस्पिटल ही ले जाए। हॉस्पिटल में वो लेकर गए, वो बीमारियाँ तो बहुत ज़्यादा थी उसकी वहाँ डेथ हो गई। उन्होंने ऑक्सीजन उसे लगा दी, ऑक्सीजन लगा दी। उसके बाद उन्होंने 2 दिन रखा या 1 दिन रखा, उसके बाद उन्होंने कहा जी इसको फिलहाल हॉस्पिटल में ले जाए। ऐसे ही एक डॉक्टर भी साथ गया, मर गई थी, ऑक्सीजन लगी हुई थी उसको, डॉक्टर भी साथ गया, एक उसको भी गाड़ी में सवार किया, दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, उस डॉक्टर का एड्रेस दिया गया, उधर गया, उन्होंने भी ऑक्सीजन लगा दी और लगा उन्होंने अपना रख दिया। तो अब लवाकिन बैठे हैं, अब लवाकिन भी परेशान हाल है भाई, ये तो अब डेड है, वैसे इतनी बीमारियां हैं, अब ये ऑक्सीजन लगा के बैठे हैं, अब या तो इसका प्रॉपर इलाज कराएं, क्या करें, वो परेशान हो गए। वो तो यही तवक्को कर रहे थे कि इतनी बीमारियां, अब ये मतलब बेचारे एक्सपायर है। आज में हाल ये है कि उन्होंने उसे ऑक्सीजन लगाए रखी और कहा कि देखिए जी ऑक्सीजन जा रही है, अब ये सांस ले रही है तो ये मेडिसिन लें, ये दवा लें। केमिस्ट के पैसे भी जनरेट होने लग गए, ड्राइवर के पैसे भी जनरेट हो गए, डॉक्टर की ट्रैवल भी जनरेट हो गया, कमरे का रेंट भी जनरेट हो रहा है, डॉक्टर की देखभाल, ब्लड प्रेशर, शुगर बार बार चेक की जा रही है, किसकी, डेड बॉडी की। और वो कोई और आदमी है, उसने बताया, उसने फोन करके पूछा डॉक्टर ने, कहा जी वो उसको तो मरे हुए कितने घंटे गुजर गए हैं, आप उधर आके बैठे हुए। मेरी नंदों की भी डेथ हो गई। तो डॉक्टर जो बनना चाहते हैं ये टैलेंट है कि इतनी मेहनत करने के बाद उसने डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनने के उसने मुर्दे से पैसा निकालना है, सिर्फ कमाने के लिए। ये टैलेंट है ना हमारा। सर मेरी भी नाना की डेथ होगी तो उनको भी ऑक्सीजन लगाई हुई, तो यहाँ वो जिना के पास एक हॉस्पिटल नहीं है वो इसका सर का, तो वहाँ पे 1 लाख उन्होंने 1 दिन का खर्चा किया, और भी डेथ होगी थी उनकी। और इसी तरह मुद्दे कौन है ना, इतनी हमारे यहाँ बीमारियाँ हैं, शुगर है, जो किडनी की हो जाती है कि वो कितना गंदा उन्होंने इलाज निकाला है, उसका तुम बकायदा कोई इलाज निकाल बनाओ कि वहाँ पे बीमारी खत्म हो गई। वो चीज़ तो कोई भी नहीं करता, हॉस्पिटल में बना बना के बैठे हुए, तो उसमें क्या हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। यही बात है ना कि वी आर नॉट टैलेंटेड, इसका मतलब यही है।
शायद फिर वो या नहीं सोचते, डॉक्टर नहीं सोचते होंगे कि हम कुछ और बस वो कहते हैं डॉक्टर पर ऐसे जैसे वो मिस्त्री होता है। दवाई भी देनी होती है ना, तो पहले खंगालते हैं किताब में क्या कौन सी दवाई देनी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। एंड करें सर। सर आगे लाइन पढ़ते हैं। इंजेक्शन इंजेक्शन लगाए, मुझे लगा नाम नहीं आया, उसके बाद जो एक टैबलेट दे वो केमिस्ट ने बताया कि ये तो नींद नहीं है। ठीक हो गया। तो ये तो हाल है। Currently, among the Africans, parents are the matchmakers between their daughters and would-be husbands. अच्छा जी, ट्रेडिशन ये कहती है अफ्रीका के अंदर के पेरेंट्स जो हैं वो लड़के और लड़का के दरमियान रजू कराने वाले। Among the Ibo, it is the prerogative of the parents to have a final word about the marriage of their son or daughter. Dowry was repaid according to the beauty of the girl, the position of her parents in the society, and according to the ability and the social standing of the father of the finance. अच्छा जी, वालदैन वही हमारे वाले कल्चर जैसी बातें हैं, सोशल स्टेटस है, डोरी है, लेकिन वहाँ पर वो लड़की लेकर गए हैं, उसने जहेज दिया है अपना या कुछ चीज़ लेकर आई है, तो फिर लड़की जब वापस करते हैं तो उसकी ब्यूटी देखकर ही वो चीज़ें वापस होती हैं फिर उसके मुताबिक ही। फिर लड़के ने अगर पैसे देकर ले आया है लड़की, ठीक है, फिर वापस करेगा तो उसकी ब्यूटी के हिसाब से पैसे वापस करेगा। पागल में काट। Among the Europeans, the birth of twin is regarded as an anathema. When a pregnant woman gives birth to a set of twins or triplets, the people believe that the gods have sent ominous things to them. Therefore, the twins or triplets are usually thrown away into the evil forest where all evil things are found. अब ये evil forest एक उन्होंने समझे जिंदा कचरा बनाया हुआ है, ट्विंस वहाँ फेंक देते हैं, बीमार लोग वहाँ फेंक देते हैं, तो वहीं पर जिसको जिबा किया है उसको वहीं फेंक देते हैं, गलान सलान बदबू जानवर कुत्ते बिल्ली सारे कंटेनर में रहते हैं। Before the intrusion of the Western forces, the natives were not aware of the term like corruption. At one occasion, when the church built by the missionaries was dashed to ground, church बनाया church नीचे गिर गया, 50 bags of cowries went to the share of the head messengers, who charged 250 bags instead of 200 for fine imposed by DC in lieu of releasing 6 clansmen accused of destroying the church. अच्छा जी, लोग वहाँ पर ये मामला सारा पढ़ना पड़ेगा आपको कि चर्च में उसने बैग देने से 250 दिए हैं 200, फिर उसने 6 क्लाnsmen को एक्यूज किया है कि उन्होंने चर्च को 200 वो उन्होंने उसका जुर्माना कहा होता है ना, तो वो में जाके कहता है कि उन्होंने 250 कहा है। अच्छा, इस तरह करके होता है। करप्शन भी वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है। वो जब सजा मिलती है उन लोगों को, हाँ वो मारते हैं। अच्छा जी, लास्ट पैराग्राफ में कुछ नहीं बात इनको रखने से कुछ होती है ना, कितना सारा हो जाते हैं।